प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने आर्थिक भूगोल को अध्ययन करने के उपागमों का विश्लेषण किया, उनकी चर्चा की, उनको डिस्कस किया और ये पाया कि विभिन्न उपागमों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है और किया जाना चाहिए। अब मैं आज आपसे बात करूंगी आर्थिक भूगोल की संकल्पनाओं के संदर्भ में। आर्थिक भूगोल के संदर्भ में मूलतः किस किस प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं, किस प्रकार की संकल्पनाएं विद्यमान हैं जो आर्थिक भूगोल के मूल स्वरूप को स्पष्ट करती हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं में स्थानांतरण से पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों तथा उन कारकों व प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो भूतल पर उन प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नता को प्रभावित करती हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य पालन, वनोद्योग, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं एवं अन्य आर्थिक पक्षों तथा संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं हैं। पहला, आर्थिक क्रिया की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मनुष्य की उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करता है। ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का यह समानार्थी है। व्यवसाय के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाएं समाहित होती हैं। मानव सभ्यता के आरंभ यानी आदिकाल से लेकर वर्तमान तक मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन विविध रूपों में करता रहा है। पुरापाषाण काल में प्रकृति प्रदत्त फलों, कंदमूलों तथा अन्य जंगली वस्तुओं को एकत्र करना, पशुओं का शिकार करना, जलाशयों से मछली पकड़ना आदि मानव के प्रमुख व्यवसाय थे। इसके पश्चात मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया। नवपाषाण काल के अंत तक कृषि मुख्य व्यवसायों में एक थी और मनुष्य को मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि औजार बनाने, कपड़ा बुनने, दस्तकारी आदि का आरंभिक ज्ञान हो गया था। वर्तमान समय में प्राकृतिक वस्तुओं को एकत्र करना, आखेट, पशुचारण एवं पशुपालन, मत्स्याखेट, वनोद्योग, कृषि, उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, विविध सेवाएं आदि मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय हैं। समस्त आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्रिया, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। इसके द्वारा प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्राप्त किया जाता है। वन्य वस्तुओं का संग्रहण करना, मत्स्याखेट, आखेट, पशुचारण, पशुपालन, कृषि, वन उद्योग जैसे लकड़ी काटना, उत्खनन आदि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटी। जिन आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक प्राथमिक कार्यों से उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग करके नवीन व उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय क्रिया, टर्शरी एक्टिविटी। इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन नहीं होता किंतु परोक्ष रूप से ये उत्पादन में सहायक होती हैं। परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, न्याय, मनोरंजन आदि से संबंधित सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। चतुर्थ क्रियाएं, क्वाटरनरी एक्टिविटी। वर्तमान काल में विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध आदि उच्च सेवाओं को चतुर्थ क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो हुआ आर्थिक क्रियाओं की संकल्पना। दूसरी जो प्रमुख मूल संकल्पना है, फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो है कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया की अवस्थिति की संकल्पना। आर्थिक भूगोल में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार,
परिवहन आदि की किसी स्थान विशेष पर अवस्थिति से संबंधित विभिन्न पक्षों के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी आर्थिक क्रिया के स्थान विशेष पर स्थानीयकरण या अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों व दशाओं की भौगोलिक व्याख्या की जाती है। आर्थिक भूगोलवेत्ता विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कृषि स्थानीयकरण और औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांतों का परीक्षण करता है और उनमें संशोधन करते हुए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने भी कुछ सिद्धांतों, उपसिद्धांतों व मॉडल्स का निर्माण किया है। वॉन ट्विनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत और आदि आर्थिक क्रियाओं के स्थानीयकरण से संबंधित मौलिक सिद्धांत हैं। इसी प्रकार इनमें संशोधन व परिमार्जन करते हुए लॉश, हूवर, इजार्ड व अन्य आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने भी अपने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।